हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आजकल हर दूसरे युवा का सपना है, यानी विदेश जाना और वहां परमानेंटली सेटल होना। पर क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली पहले से ही ये राज छुपा कर बैठी है? तो चलिए आज सीधे पॉइंट पर आते हैं और समझते हैं कि ज्योतिष में इसके पीछे का असली साइंस क्या है। सबसे पहले तो ये समझो कि एस्ट्रोलॉजी में फॉरेन सेटलमेंट का सीधा कनेक्शन कुंडली के 12th हाउस यानी 12वें भाव से होता है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में आर्षि पाराशर ने साफ कहा है कि जो भी प्लेनेट 12वें घर में बैठता है या उससे रिश्ता बनाता है वो आपको आपके बर्थ प्लेस यानी जन्म स्थान से दूर ले जाता है। अब यहाँ एंट्री होती है राहु की। राहु को फॉरेन ट्रैवल का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड माना गया है। राहु की आदत ही यही है, वो आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर किसी अनजान या विदेशी जमीन पर ले जाता है। जातक पारिजात ग्रंथ में भी राहु को परदेश सुख का सबसे बड़ा कारक माना गया है। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि जब भी 12वें भाव में राहु या शनि बैठते हैं तो परदेश यात्रा का टिकट पक्का हो जाता है। यहाँ तक कि फलदीपिका के मुताबिक अगर आपका चंद्रमा भी राहु केतु के असर में आकर 7वें या 12वें घर से जुड़ जाए तो इंसान 7 समंदर पार ट्रैवल करता ही करता है। लेकिन सिर्फ ग्रहों के बैठने से काम नहीं चलता। चलिए मैं आपको 5 ऐसे सॉलिड योग बताता हूं जिन्हें आप खुद अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं। पहला योग, अगर आपके 12वें घर का मालिक उठकर आपके लग्न यानी पहले घर में आ जाए, इसका मतलब है कि आपकी पूरी लाइफ और आपका करियर फॉरेन लैंड के इर्द गिर्द ही घूमेगा। आपको पैसा और फेम बाहर से ही मिलेगा। दूसरा योग, इसका ठीक उल्टा, यानी आपके लग्न का मालिक खुद जाकर 12वें घर में बैठ जाए। ये इतना स्ट्रांग योग है कि इंसान विदेश जाता ही नहीं बल्कि वहीं परमानेंटली बस जाता है। तीसरा योग जो सबसे जरूरी है, चौथे घर का मालिक 12वें में हो या 12वें का मालिक चौथे में। क्यों? क्योंकि चौथा घर आपकी मातृभूमि, आपका अपना घर है। जब ये घर 12वें से कनेक्ट होता है तो इंसान अपना होम टाउन छोड़कर बाहर अपना आशियाना बनाता है। चौथा योग, जैसा मैंने पहले कहा, राहु महाराज। अगर राहु आपकी कुंडली के 12वें, 7वें या 9वें घर में बैठा है और गलती से उसका कनेक्शन आपके चंद्रमा या लग्नेश से हो गया तो समझो विदेश जाने के चांसेस 200% बढ़ जाते हैं। पांचवा और आखिरी योग, आपके करियर यानी 10th हाउस का कनेक्शन। अगर आपके दशमेश का नाता 12वें घर से बन जाए तो आपका कामकाज विदेश से जुड़ेगा। ऐसे लोग अक्सर एमएनसीज में काम करते हैं या फॉरेन क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं। लेकिन रुकी, यहां एक ट्विस्ट है। आप सोच रहे होंगे कि मेरी कुंडली में ये योग तो है, फिर भी मैं बाहर क्यों नहीं जा पा रहा? तो दोस्तों, योग होना एक बात है लेकिन उसका एक्टिवेट होना दूसरी बात। जब तक आपकी लाइफ में राहु, शनि या 12वें घर के स्वामियों की महादशा या अंतरदशा नहीं आएगी तब तक ये रास्ते नहीं खुलेंगे। यानी सही समय पर ही सही योग फल देता है। तो दोस्तों, क्या आपकी कुंडली में इनमें से कोई भी योग मैच हो रहा है? कमेंट्स में अपनी राशि और योग जरूर शेयर करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय माता दी।